सर, एक मिनट, बात कर रहा हूं मैं। यू नो व्हाट खनक, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा केयर करती हो। के क्या? केयर, CARE। मतलब? अरे चुप रहो, मेरी बात सुनो। भाप क्या कब से हमें परेशान किए जा रहे हो? एक मिनट, सच्चाई यही है खनक कि तुम मुझे छोड़ के चले भी जाओगी ना तो तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। अच्छा, आपको भी मेरी बहुत ज्यादा याद आएगी। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं आपको याद करूंगी पर आप मुझे बहुत ज्यादा याद करेंगे। हेलो, ये 9 एंट्री है। देखा? अरे देखा, इन्हें भी सच्चाई पता है। क्या? यही कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की की कोई एंट्री नहीं है। और तुम जानती हो खनक, सच्चाई यही है कि तुम मुझे ज्यादा मिस करोगी। और तुम जानती हो क्यों? नहीं, और जानना भी नहीं चाहती। नहीं रह सकती तुम मेरे बिना, समझी? ऐसा आपको लगता है। पता है मुझे क्या लगता है? आप नहीं रह सकते मेरे बिना। देखो, मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाने वाला, तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। लाइसेंस है सर? है? अरे जवाब तो दीजिए। अरे यहाँ है लाइसेंस। अरे लीगली शादी की मैंने इससे। मेरे पास लाइसेंस है, मैं इसे घर लेके जाऊं या कहां भी लेके जाऊं। करेक्ट? एक्सक्यूज मी। मैं घर जाऊंगी, अभी जाऊंगी, गाड़ी में जाऊंगी, क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूँ। अरे बाबा, लाइसेंस दिखाइए। आप क्या कब से लाइसेंस कर रहे हैं? इन्होंने आपको बताया कि हम शादीशुदा है। ये मेरे पति है, मैं इनकी पत्नी हूँ, और इनको हराने में मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। क्या कहा तुमने? मुझे हराने में? मेरा नाम शांतनु खंडेलवाल है। सपना देख रही हो कि मुझे हराओगे, और आज तक वही हुआ है जो शांतनु खंडेलवाल चाहता है, और आगे भी यही होगा। मेरे साथ रहना ना तो मेरी मर्जी चलेगी, समझे? अरे बाबा, लाइसेंस दिखाइए। अरे आप इन्हें दे क्यों नहीं देते जो मांग रहे हैं? अरे नहीं है मेरे पास लाइसेंस। क्या? अब लाइसेंस के बगैर गाड़ी कैसे चला सकते हैं? ठीक उसी तरह जैसे ही हमेशा घर छोड़ के चले जाती है। अबे इस बार तो अच्छा मेरे पास टाइम था, मतलब पिछली बार तो आधे कपड़े में आया। क्या बता रहे आपने? हाँ, और बताना तो पूरी बात बताइए। ये बताइए कि आपकी वजह से घर छोड़कर गई थी। और फैक्ट ये भी है कि मेरे कहने पे तुम वापस आ गई थी, राइट? हाँ तो? देखा सर, हमेशा वही करती है जैसा मैं कहता। आखिर मैं नहीं जीतता। मैं घर जाऊंगी, अभी गाड़ी में बैठूंगी। मैं भी घर जाऊंगा, मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। मैं भी घर जाऊंगी। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? अरे कुछ समझा? मैं भी कुछ नहीं समझा। तुम यहाँ बैठे हो, मैं पूरा घर ढूंढ के आ रही हूँ। अक्षय, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या सिर्फ काम कर रहे हो? क्या हुआ बेबी? Nobody cares for me. और तुम्हें भी मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं जा रही हूँ। सॉरी से क्या होगा अक्षय? ठीक है तो कहो, तुम्हें क्या कहना है? जानते हो अक्षय, जिस दिन मुझे नताशा ने कहा था कि वो शांतनु से प्यार करती है, उस दिन से मैंने बस एक ही सपना देखा कि मेरी तरह ताशु भी इस घर की बहू बने। लेकिन आज नताशा की जगह उस खनक ने ले लिया। आई अंडरस्टैंड खुशबू, पर हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम हमेशा जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है, और नताशा की जगह कोई नहीं ले सकता है। वो पहले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। देखो खुशबू, मुझे नताशा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर शायद जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ। नहीं अक्षय, जो भी हुआ वो ठीक नहीं है। नताशा का जो कुछ था हमने सब कुछ छीन लिया और हम कह रहे हैं कि सब ठीक है। नो वे, दिस इज नॉट फेयर अक्षय। प्लीज अक्षय, आई एम श्योर हम कुछ तो कर सकते होंगे। देयर इज समथिंग वी कैन डू। हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो चुका है। पर ये फैसला नताशा ने खुद लिया है।
अरे कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जाने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे क्या? नहीं अक्षय, ये घर मुझे मेरा घर नहीं लगता अक्षय। मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती, और उस खनक को ताशु की जगह लेते तो बिल्कुल नहीं देख सकती। अक्षय, क्या बात है भाई, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है? एज यूजुअल अपनी बीवी के पीछे जा रहा हूँ डैड। अच्छा है तुम्हारे हाथ में खुशबू का पर्स नहीं है। वेरी फनी डैड, खुशबू घर छोड़ के चली गई है। हाँ, मैंने कुछ ऐसे एक्सपेक्ट किया था। एनीवे डोंट वरी, मैं उसे वापस मना कर ले आऊंगा। थैंक्स बेटा, अब जल्दी जाओ, वरना कहीं खुशबू गुस्से में मॉल में चलेगी तो पता है क्या होगा। डैड I'll see you. खुश, यही चाहते थे ना? हो गई आपकी जिद पूरी? ये मेरी जिद नहीं थी माधवी, मैंने जो कुछ किया वो शांतनु की खुशी के लिए किया। रियली? अब आपको शांतनु की खुशी की याद आई इतने सालों बाद? इतने सालों वो तुम्हारे जिम्मे था, इसलिए ये हाल हुआ। अगर मैंने बिजनेस पर कंसंट्रेट करने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी ध्यान दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। गलती हो गई मुझसे। खैर, देर से ही सही पर मैंने अपने बच्चे का साथ तो दिया। तुम्हारी तरह नहीं, तुम अपनी खुशी के लिए यह भी भूल गई कि शांतनु की खुशी किसमें है। खनक अब तुम्हारी बहू है माधवी। आदत डाल लो इस बात की। आपकी तो ये पुरानी आदत है, अपनी मर्जी दूसरों पर थोपने की। खनक 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 खनक, तंग आ चुकी हूं मैं इस नाम से। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर रखा है उसने आप लोगों पर। उसने इस मकान को घर बनाया है जो इतने सालों में तुम कभी नहीं कर पाए। तुमने तो मेरी जिंदगी, लेकिन मैं शान की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, समझी तुम? चलो। हाँ चलिए। चलो ना। हाँ तो चलिए ना। तो घंटी तो बजाओ यार। मैं क्यों बजाऊं? खनक सीरियसली, एक मिनट, मैं क्यों बजाऊं मतलब क्या? मैं कह रहा हूं घंटी बजाओ, तुम घंटी नहीं बजा सकती? आपकी कही हुई बात मैं क्यों मानूं? क्योंकि मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी, जस्ट इन केस यू फॉरगॉटन। तो ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि घंटी हमेशा पत्नी को बजानी चाहिए? अरे कौन शास्त्री यार? अब घंटी तुम्हारी साइड है, तुम बताओ। अब आपकी तरफ है। खनक, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं यार। तो मैंने कब कहा मुझे मजा आ रहा है? सुनील, परेशान मत हो, आ जाएंगे दोनों। बहुत देर हो गई है माँ, और आई होप कि शान ने अब तक खनक को मना लिया हो। शान ने खनक को जरूर मना लिया होगा, और आप दोनों बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे होंगे। नहीं माँ, बहुत देर हो गई है। बिल्कुल परेशान मत हो, शान अब बदल गया है।
बेल बजाओ, बेल बजाओ, बेल बजाओ, बेल बजाओ, बेल बजाओ। बेल बजाओ। और ये जो बदलाव शान में आया है ना, सब कनक की वजह से। बहुत सीधी है वो। शान एक बार कहेगा कि घर वापस आ जाओ, सिर झुकाकर मान लेगी। एक आदर्श पत्नी है कनक। अगर आप सोचते हैं कि आप जो कहेंगे उसे मैं सर झुकाकर मान लूंगी तो आप गलत सोचते हैं। ठीक है, खड़ी रहो रात भर। मैं तो घंटी नहीं बजाना। मैं भी नहीं बजाऊंगी। यही सिखाया तुम्हारे संस्कारों में तुम्हें कि बड़ों की बात नहीं मानते। बताता हूँ तुम्हारे आधा को मैं। आप मुझ पर हुक्म चलाना बंद कीजिए और मेरे आदा मेरी बात मानते हैं। मैं तो यहाँ रात भर खड़ी रह सकती। आपका क्या? आपके पैर दुखने लगेंगे। आप नाजुक हो ना। ओह, मुझे कराटे आता है। अब तक तो खनक ने शान का दिल जीत लिया होगा। और वैसे भी जब खनक साथ है तो हमें शान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घंटी बजाओ। इसे कहते हैं द परफेक्ट कपल। अरे समझ के बेटा। खुश रहो, जीते रहो। वो हमें पता नहीं था कि दरवाजा खुला है। जीते रहो तो चलिए। सो फाइनली तुम दोनों घर आ ही गए। कब से इंतजार कर रहे थे हम। मैं आप ठीक कह रही थी। जब खनक से आते तो हमें शान की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खनक एक आदर्श पत्नी है, ये वही करेगी जो शान कहेगा। वो तो है डैड। खनक बिल्कुल वैसा करती है जैसा कि मैं कहता हूँ। सही कह रहा हूँ ना खनक? बाय द वे डैड, सिर्फ बता रहा हूँ मैं ये सब सिर्फ आपके और दादी के लिए कर रहा हूँ। Just letting you know. सच बेटा? या तब तो मैं सोच रहा हूँ बेटा कि मैं काम वाम छोड़ कर रिटायर हो जाऊं। कल से ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। पानी खनक पानी। क्या कह रहे हो डैड आप? और बेटा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि तो अब तुम बिजनेस के साथ साथ कुछ सोशल वर्क भी करो, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो लोगों के लिए। लोगों को लगे कि भाई एक बिजनेसमैन भी औरों के लिए कुछ करता है, गांव में जाकर रहता है। डैड 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 डैड, लगता है जुदाई के गम का असर बहुत भारी पड़ा आप पे। मैं थक गया हूं डैड, मैं सोने जा रहा हूं। कल से बात करें। मैं कल का इंतजार करूंगा। मौसम खराब है, लगता है तूफान आने वाला है। मैं बात कर लूंगा। ओके, गुड नाइट। What's up, Mom? Wow, Mom.
आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आई नो, थैंक्स। लगता है मुझसे गुस्सा है माँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूं? हाँ, क्योंकि जब भी आप मुझसे गुस्सा होती तब आप मुझे इग्नोर करती और फिर मैं आपके पास आता हूं पूछने की मॉम क्या हुआ। लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं है। मॉम, हर बेटे को अपनी माँ की जरूरत होती है। मॉम, आपको याद है जब 3rd स्टैंडर्ड में आपने मुझे नए स्कूल में डाला था तब मैं कितना रोया था और आपने मुझसे कहा था कि नए लोग नई जगह के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर कुछ ही दिनों में पराये लोग भी अपने लगते हैं। हाँ, तो मॉम आज मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि कनक आपसे अलग है। मॉम, वो बुरी बिल्कुल नहीं है। उसे आप एक चांस दीजिए। हो सकता कि आज वो आपको अपनी नहीं लगती और कुछ ही दिनों में वो आपको अपनी लगने लगेगी। और मैं कनक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मॉम, आप ना शांतनु के लिए इतना नहीं कर सकती। प्लीज मॉम, आप उसे एक चांस दीजिए एंड आई प्रॉमिस यू वो आपका दिल भी जीत लेगी। प्लीज प्लीज। खनक, बेटा मैंने एक फैसला लिया है, उसमें तुम्हारी रजामंदी चाहिए। कैसा फैसला? सोच रहा हूं कि कल से तुम्हें अपने साथ जॉगर्स पार्क ले जाऊं। अरे जहां सब साथ में मिलके भागते हैं। क्यों? बेटा तुम्हें दिल्ली जाना है ना। दिल्ली मतलब? कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने। हाँ, 200 मीटर की रेस तो तुम जीत ही जाओगी। शांत में 200 मीटर से ज्यादा भागने थोड़े देता है। और तुम्हें भागने का बहुत शौक है ना, तो रेस में हिस्सा क्यों नहीं लेती? जाओ, मौका मिला नहीं, डील नहीं दी कि भाग जाती हो। हमेशा से एक बेटी के लिए तरसता रहा और जब मिली है तो बार बार घर छोड़कर चली जाती है। देखो बेटा, अब इस उम्र में हम तुम्हारे पीछे भाग नहीं सकते। तुम्हारी दादी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और मुझे कोलेस्ट्रॉल की। इस उम्र में आपकी ये बेटी अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और वैसे ही बेटा, भागने से परेशानियों का हल नहीं होता। मुसीबत का डट के सामना करो, जीत तुम्हारी होगी। चले? प्लीज मॉम। शांतनु, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच मॉम, रियली थैंक यू। गुड नाइट।
दिल जीत लेगी।